जय हिंद दोस्त, मैं गुप्ता सर आप लोगों को जीएस भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज इसका हम कंसेप्ट चलाएंगे। आज इसका दोस्तों कंसेप्ट 3-4 दिन लग जाएगा इसको चलाने में, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत अधिक है। बहुत ही क्या नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, जिससे क्या एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम से जो भी एग्ज़ाम हो, आपको रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम हो, से हो गया एसएससी जी, आपको आर्मी का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, ठीक है ना। इसमें हर एक एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें क्या 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ना है। ठीक है दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम उसका कंसेप्ट सीखेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम होता क्या है, वैसा सिस्टम जिसमें संख्याओं का हम बारे में जानते हैं, संख्याओं के बारे में सीखते हैं कि संख्या क्या है, कैसे है, वही क्या है आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। वैसा सिस्टम जिसमें संख्या के बारे में के संबंधों के बारे में जानना, संख्या कैसे आया, कैसे बना, इसके बारे में जानना ही क्या नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम आज का, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में आपको नंबर संख्या होती है, कौन कौन होती है, आपको नेचुरल नंबर होती है यानी प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना, इंटीजर्स होती है। ऐसे से हम लोग धीरे धीरे इसका स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहिए, ठीक है ना। आज मेरा फर्स्ट क्लास है नंबर सिस्टम का। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए कि इससे कि क्या वो भी अच्छा तरह सीख ले और भी क्या जॉब में चले जाएँ, ठीक है ना। ये स्टार्ट करते हैं। देखिए संख्या, आपका एक नंबर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, क्या यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या इंग्लिश में, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए वे संख्याएं, ठीक है ना, वे संख्याएं जिसको हम गणना करते हैं या गिनते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे हम लोग बचपन सीखते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जा रहे हैं 100 तक, ठीक है ना, लाखों तक बढ़ते जा रहे हैं। इसका संख्या का डिफिनिट कोई नहीं है कि संख्या कहाँ तक रुकेगी, ठीक है ना, वही सब क्या है नंबर है, आपको प्राकृतिक नंबर है। जैसे स्टार्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल क्या है उसका हो जाएगा, आपको हमें 1 2 3 4 5 दौड़ का इन्फानाइट तक जाता है, ये सब क्या है आपका नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, अनडिफाइंड तक यानी इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है ना। वही क्या है आपका नंबर, आपका नेचुरल नंबर है, क्या है आपका नेचुरल नंबर है। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका डिफिनेशन क्या है स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्या, कौन संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए आगे बढ़ते हैं, कौन संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना, यानी होल नंबर, कौन संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है ना। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या वो होती है पूर्ण, देखिए इसमें दे दिया क्या पूर्ण, और पूर्ण नहीं है, पूरा क्या है पूर्ण है। इसमें यानी होल नंबर में हम क्या 0 को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। होल नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है आपका होल नंबर बन जाता है यानी पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है ना। क्या प्राकृतिक संख्या में हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं या ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका पूर्ण नंबर बन जाता है, ठीक है ना। कहाँ से पूर्ण में स्टार्ट कहाँ से होता है, होल में स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये भी कहाँ जाता है अनडिफाइंड तक जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर दोस्तों पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होल नंबर पूछेगा क्या बोलेंगे 0, ठीक है ना। सबसे छोटी होल नंबर पूछे तो 0, सबसे छोटी नेचुरल नंबर पूछे तो 1। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है सबसे छोटी होल नंबर, सबसे, ठीक है ना, सबसे
छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होती है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला 3 नंबर परिभाषा होगा, इसको दोस्तों नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। अगला 3 नंबर होगा, देखिए अगला 3 नंबर होगा इंटीजर्स यानी पूर्णांक। क्या होगा 3 नंबर? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर, ठीक है ना। देखिए प्रकृत संख्याओं, ठीक है ना, क्या कौन संख्या? प्रकृत संख्याओं में पॉजिटिव, ठीक है, प्रकृत संख्या और क्या नेचुरल संख्याओं को दोनों अगर सम्मिलित कर देते हैं और उसमें क्या पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, वही सब क्या है? इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। आइए देख फिर सुनिए परिभाषा इसका क्या होता है। प्रकृत संख्याओं में उनकी नेगेटिव संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। आइए बोल रहा है दोस्तों, क्या वैसा नंबर इसमें प्रकृत संख्या और होल नंबर दोनों शामिल हो और क्या पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव में भी जाए, वो सब क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको नेचुरल नंबर क्या हो, कहाँ शुरू था? 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका नेचुरल था। और होल नंबर कहाँ शुरू था? 0 लगा देते हैं, होल नंबर हो गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब बोल रहा है क्या? अब नेगेटिव में भी जाए, नेगेटिव में भी जाए, -1 -2 -3, ठीक है ना, -4, ठीक है ना, नेगेटिव में भी जाए, ये सब क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीजर्स नंबर है, ठीक है ना। कौन संख्या है? इंटीजर्स नंबर है। अब देखिए आपको पूर्णांक संख्या के 2 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। जैसे बुक में आपको 2 ही टाइप दिखता है, लेकिन 3 टाइप होते हैं। एक टाइप होते हैं कौन सा? पॉजिटिव नंबर होते हैं, घन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर, सो बोलते हैं घन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर कर दिए, इंटीजर्स, घन पूर्णांक या घनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। घन पूर्णांक या घनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, घन पूर्णांक या घनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? घन पूर्णांक या घनात्मक पूर्णांक। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऐसे 1 2 3 4 सब क्या है? घन है। 1 2 3 4 सब क्या है? घन पूर्णांक। जो पॉजिटिव में आए वो क्या है? घनात्मक है। क्लियर हुआ? और एक होता है क्या? नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव से साइन देते हैं, नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है आपका? ऋणात्मक पूर्णांक वो होता है जो क्या होता है आपको ऋणात्मक पूर्णांक वो होता है जो क्या होता है? जो नेगेटिव में आवे, वैसा नंबर जो नेगेटिव में उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या जाएगा? -1 -2 -3 -4, आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब क्या होगा? आपका नेगेटिव इंटीजर हो गया। और तीसरा क्या होता है आपका न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल पूर्णांक, ठीक है ना। न्यूट्रल पूर्णांक होता है। क्या होता है? न्यूट्रल पूर्णांक क्या होता है? न्यूट्रल पूर्णांक हमेशा 0 होता है। क्या होता है? न्यूट्रल पूर्णांक हमेशा 0 और उस पर कोई वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। वही क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल, अनस्टेबल हो जाता है, उसी को न्यूट्रल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों? एक बार लाइक करिए जरूर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आया जरूर कमेंट करिएगा कि आगे सेक्शन लेकर आइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते जाइएगा। अगला होगा 4 नंबर। अब आइए, अब दिया है इवेन नंबर, ठीक है। कौन संख्या? इवेन संख्या यानी सम संख्या। सम संख्या आप लोग शुरू से जानते हैं। सम संख्या क्या होता है? इवेन नंबर। देखिए समझिए इवेन नंबर क्या होता है। वैसा नंबर, कौन सा नंबर? वैसा नंबर जिस हम 2 से डिवाइड करने पर, वैसा नंबर जो हम जिससे 2 से भाग देते हैं और वह क्या पूरा कट जाए, एक भी शेषफल न दे, वो सब क्या है? आपका सम संख्या है। फिर से सुनिए,
वैसी संख्या जिसको हम 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो क्या है आपको सम संख्या है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तब, यानी शेष उसका 0 हो जाए तब, किसका 0 हो जाए तब। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? आपको 2, 4, 6, 8, 10 दोनों आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब क्या होगी सम संख्या होगी, यानी इवन संख्या होगी। ठीक है ना। ठीक है ना, क्या होगी सम संख्या होगी। ठीक है ना। अगर इकाई अंक जिस नंबर का से मान लेते हैं ऐसे नंबर दे दिया हो, ठीक है ना, 5 6 नंबर एक साथ 2 4 2 6 2 3 4 6, अब बोलेगा ये आपका सम संख्या है, बिल्कुल है। अगर यहाँ सब निकालना हो क्या इकाई अंक छाटेंगे, इकाई अंक नंबर अगर सम संख्या है तो सम संख्या है, अगर इकाई नंबर सम संख्या नहीं है तो क्या है सम संख्या नहीं है। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल लेते हैं 3 4 5 6 0। अब देखिए 0 भी आ गया, 0 भी क्या आपका सम संख्या है, क्योंकि अगर इसमें 2 से हम डिवाइड करते हैं तभी क्या पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है ना, तभी क्या सम संख्या होगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइए इवन नंबर। कौन नंबर? सॉरी ऑड नंबर। इवन तो हो गया, ऑड नंबर आइए यानी विषम संख्या। कौन संख्या? ऑड नंबर। ऑड सॉरी यहाँ पर इंग्लिश लिख दिए हैं विषम संख्या। विषम संख्या 5 नंबर होगा ना, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है ना, विषम संख्या। विषम संख्या में क्या होता है दोस्तों? अब आइए सम संख्या तो हो गया, सम संख्या को छोड़कर जो संख्या बचे वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। यानी एक शब्द में कहे तो जो 2 से डिवाइड न हो, जिसमें 2 से भाग न लगे। हाँ सुनिएगा, आप इसे बोल रहे हैं जिसमें 2 से भाग न लगे वो क्या है आपको विषम नंबर है। केवल 2 से भाग न लगे, आपको 3 से लग जाए, ठीक है ना, आपको 5 से 4 से 6 से लग जाए, लेकिन 2 से न लगे या 2 का मल्टीपल से भी न लगे। जैसे 2 का मल्टीपल 4 हुआ, 4 का मल्टीपल 8 हुआ, ठीक है ना, आपका 2 का मल्टीपल 8 होगा। इसलिए क्या जब 2 से कटेगा तो 4 से भी कटेगा। क्लियर हुआ? अगर 4 से कटना 2 से कट सकता है, 8 से कटना कथी 2 से कट सकता है, लेकिन 2 से कटना 8 से कटना नहीं कर सकते, कट भी सकता है नहीं भी कर सकता। ठीक है ना, यानी जो 2 का जो जिसमें हम 2 से डिवाइड करने पर और डिवाइड नहीं होता है, यानी उसका जो रिमाइंडर होगा, यानी उसका जो शेष होगा पॉइंट में आ जाए या पूरा पूरा ना कटे, वो क्या है आपका विषम नंबर है। जैसे आप देखिए क्या है विषम नंबर। एग्जाम्पल देखिए आपको 3 5 7 9 11 13 आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, आपको देखिए 3 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं क्या ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं ना कटेगा। यहाँ का रिमाइंडर आपका क्या कुछ 1 बच जाएगा, आगे शेष 1 बच जाएगा, फिर डिवाइड करते हैं क्या पॉइंट में चल जाएगा, ये क्या नहीं कटेगा। आपका 5 2 से कटेगा, ये भी क्या पॉइंट चल जाएगा। आपका 7 कटेगा, ये पॉइंट में चल जाएगा। ठीक है ना, यानी वैसी नंबर जो क्या 2 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा न कटे, यानी पॉइंट में दे, ठीक है ना कुछ रिमाइंडर छोड़ जाए, वो क्या है आपका विषम संख्या है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर आएगा। क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आएगा। ठीक है ना, ये सुनिए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य जिसमें भाज्य न लगे, जिसमें भाग न लगे वही क्या है अभाज्य नंबर है। सही सुनिएगा, लिखा है अभाज्य नंबर जिसमें भाग न लगे वही क्या है आपका अभाज्य नंबर। सुन रहे हैं ना, आप ही से बोल रहे हैं, और इसे अभाज्य नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे जिसका फैक्टर, सुनिए जिसका फैक्टर 1 और जो नंबर दिया है खुद हो वही क्या है अभाज्य नंबर है। ठीक है ना,
जिसमें जिसको हम भाग नहीं दे सकते वही क्या है, अभाज्य नंबर है। एक तीसरा आपको दिखाई देता है क्या, वैसा नंबर जो एक या स्वयं से कट जाए वही अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए इसका 2 3 5 7, ठीक है ना, 2 3 5 7 11 13 17 ये क्या है, आपका अभाज्य नंबर है। क्या है, आपका अभाज्य नंबर है। कौन, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है ना, 23। इसमें क्या 2 से भाग नहीं लग रहा, सॉरी, इसमें क्या किसी नंबर से भाग नहीं लगेगा, इस नंबर से भाग नहीं लगेगा, क्या है, अभाज्य नंबर है। इसका देखिए फैक्टर क्या होता है, अगर फैक्टर की बात करें क्या होगा, जिसका फैक्टर से 2 लेते हैं, जिसका 3 लेते हैं, इसका फैक्टर 1 हो और खुद नंबर हो, ठीक है ना। इस 3 का फैक्टर क्या है, 1 और 3 ही होगा, खुद होगा, यानी 1 और खुद नंबर हो, वही क्या उसका अभाज्य संख्या होगी। अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होगी, तो क्या होगी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 ही होगी, 2 के सिवा कोई नहीं होगी। कोई नंबर 2 के सिवा दुनिया में नहीं बना है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दे, यानी इवेन नंबर, सबसे छोटी इवेन नंबर क्या होगी, 2 होगी। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होगा आपका 7 नंबर, इसको तो नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, इतना अच्छा से बताया, इसको नोट करते जाइएगा। अब क्या आएगा, भाज्य संख्या, क्या आएगा, भाज्य संख्या, यानी क्या आएगा, भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या, ठीक है ना, यानी भाज्य संख्या। देखिए वैसी संख्या, कौन संख्या, वैसी संख्या जो जिससे का स्वयं से एक से और क्या एक से अधिक से कट जाए, एक या एक से अधिक से कट जाए, वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या। देखिए यहाँ भाज्य यानी जिससे क्या भाग देने पर कुछ ना कुछ रिजल्ट दे, वही क्या है, भाज्य संख्या है। एक सैंपल समझ में आया, जिससे हम भाग देने पर कोई ना कोई रिजल्ट दे, वही क्या है, आपका भाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए भाज्य संख्या 4 से चालू होता है, भाज्य संख्या चालू कहाँ से होता है, आपको 4 से, क्योंकि अभाज्य संख्या आपको 2 3 चालू हो गया था, ध्यान है ना, इसलिए भाज्य संख्या कहाँ चालू, भाज्य संख्या कहाँ 4 से होगा, 4 क्या हो जाएगा, 6 8, ठीक है ना, 4 6 सॉरी 8 नहीं, क्या 4 6 8, ठीक है ना, 10 12 क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है ना, सब क्या है, आपका भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ, कट रहा है 2 से अधिक नंबर कट रहा है। देखिए 4 कैसे कट जाएगा, आपका जिसका फैक्टर, समझिए, जिसका फैक्टर निकालने के बाद 2 से अधिक फैक्टर हो, जिस नंबर का फैक्टर 2 से अधिक हो, वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। इसका फैक्टर देखिए 1 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, आपको 4 से भी कटेगा, 3 फैक्टर हो रहा है 4 का, तो क्या ये भाज्य संख्या होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 8 का, देखिए यहाँ पे 8 का फैक्टर निकालेगा, 1 से कट रहा है, आपको 2 से कट रहा है, आपको 4 से कट रहा है, और खुद क्या 8 से कट रहा है। फैक्टर होता क्या है, यानी वैसे फैक्टर उसको बोलते हैं जो क्या जिस नंबर से नंबर कट जाए, जिस नंबर से जो नंबर जो दिया है नंबर वो कट जाए, वो इसका फैक्टर होता है। यानी 1 में 8 से डिवाइड करेंगे कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 में कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, यानी क्या इसका फैक्टर 4 आ रहा है, यानी जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो वो क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होगा आपका 7 नंबर।
देखिए अब दिया है आपको अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए यानी सब को प्राइम नंबर यानी स अभाज्य संख्या, ठीक है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है? यदि दो प्रकृत संख्याओं का HCF 1 हो। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वैसी दो संख्या जिसका HCF सबको जानता होगा ना, यानी महत्तम संपर्तक, यानी HCF 1 हो। क्या हो? 1 हो, वही क्या है आपका को प्राइम नंबर होगी, ठीक है। जिसका HCF क्या हो? 1 हो, वो क्या होगी? को प्राइम नंबर होगी। क्लियर हुआ? इसलिए लेते हैं यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल हो गया आपका 2 3, ठीक है ना। 2 3 क्या है? अभाज्य संख्या है ना, इसका HCF भी क्या 1 होगा। उसका क्या आइए 5 9, ठीक है, इसका HCF निकाले 1 होगा। 7 5, इसका भी HCF निकाले क्या 1 होगा। HCF मतलब क्या? दोनों का जो कॉमन होता है वो इसका HCF होता है। दोनों में देखिए 2 और 3 में क्या कॉमन हो रहा है? दोनों में 1 कॉमन हो रहा है। यहाँ पर 2 और 3 का 2 का निकालने का 2 1 गुना 2 कर सकते हैं। यहाँ पे 1 गुना 2 कर सकते हैं और 3 का क्या कर सकते हैं? 1 गुना 3 कर सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या हुआ? 1 कॉमन हुआ, इसका क्या होगा? HCF होगा। दोनों में कॉमन क्या हुआ? 1 कम हुआ, इसका क्या होगा? HCF हो गया, यानी महत्तम संपर्तक हो गया, ठीक है ना। आइए फिर देखते हैं। यहाँ पर 7 और 5 है, ठीक है ना। तो इसका अगर 7 का निकालते हैं, 7 का निकालते हैं क्या 1 और उन्हें 7 करेंगे 7 हो जाएगा, और किसी से करेंगे 7 होगा नहीं होगा। अब 5 का निकालते हैं क्या है? 1 गुने 5 करेंगे 5 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? आपका 1 कॉमन हो रहा है, इसका क्या होगा? HCF होगा। क्या होगा? HCF इसका 1 होगा। ये क्या HCF निकालने का तरीका है। दोनों का गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, और जो हाईएस्ट कम होता है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सबसे जो बड़ा कॉमन फैक्टर हो वैसे क्या होगा? HCF होता है। इसमें सबसे बड़ा क्या है? आपको दोनों में जो मिलता जुलता दोनों में हो, ध्यान रखिएगा, क्या हो? दोनों में हो, और इसका HCF होगा। दोनों में 1 है, बिल्कुल है, वैसे क्या है? HCF होगा। इसके अलावा कोई कॉमन है? नहीं है। यहाँ इसके अलावा कोई कॉमन है? नहीं है, इसलिए HCF क्या होगा? 1 होगा। उसी को बोलते हैं क्या? को प्राइम नंबर। जिसका HCF क्या सिर्फ 1 हो वही क्या है? को प्राइम नंबर होगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे होगा 9 नंबर, ठीक है ना। अगला 9 नंबर होगा। तो नंबरिंग में इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए। नंबरिंग में इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना, माइंड मिस्टेक कर जाता है कभी, नंबरिंग में इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। आपका 9 नंबर यहाँ देखिए 6 नंबर लिखे हैं, यानी कि 9 नंबर होगा, ठीक है ना। देखिए अब आइए रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। क्या हो संख्या? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए, जो दोस्तों ने मैट्रिक पढ़ लिया है परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या तो पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसको हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, वही क्या है आपका वो रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जिसको हम भाग देने पर कुछ ना कुछ रिजल्ट दे पूरा क्या लास्ट तक ही पॉइंट में ही कटे, लेकिन कटे, ठीक है ना, यानी पॉइंट में ही कटे लेकिन कटे, तो क्या है आपको रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं रेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे हो गया, इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको दोस्तों डिप्रेशन दिख रहा है स्क्रीन पर, सो आप नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए 3/7 है, 5/4 है, ठीक है ना, 5/3 है, 6/8 है, इस आगे भी बढ़ते जाएंगे। ये सब क्या होगा? क्या परिमेय संख्या होगा। जो नंबर P/Q
क्यू के रूप में हो, ठीक है ना, पी बाई क्यू के रूप में है, 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 बिल्कुल है। ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये भी देखिए ऐसे 2 3 5 7 8 9 ये भी क्या है, आप कुछ जैसा नंबर देकर तो क्या ये भी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसके नीचे क्या हमेशा एक छिपा रहता है, ठीक है ना, इसलिए भी क्या परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। ये भी पी बाई क्यू के रूप में हो गया, देखिए पी बाई क्यू पी बाई क्यू पी बाई क्यू हो गया, तो ये भी क्या परिमेय संख्या होगी। क्लियर हुआ ना आपको, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हाँ एक बात और, चलिए आगे आगे आइए, उसको मैं समझाते हैं आपको। अब आइए 10 नंबर होगा इरेशनल नंबर। कौन नंबर, इरेशनल, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या वैसा संख्या है, देखिए समझिए, वैसा संख्या जिसको हम भाग देने पर पूरा पूरा कभी कटबे ना करे, कितना वो भाग देखिए कटबे ना करे, अंथा हो उसका कोई अंत ना हो, वो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ। जिस नंबर में पी बाई क्यू के रूप में तो होगा, ठीक है ना, पी बाई क्यू के रूप में तो भी होगा, लेकिन नहीं सॉरी, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं होगा, ठीक है ना, व्यक्त नहीं होगा, पी बाई क्यू में व्यक्त नहीं होगा, लेकिन ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको √2 दे दे, √2, ठीक है ना, √2 √5 √7 √11 आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पाई का भी मान भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसको अगर हम वर्गमूल निकालें कभी निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा, कहीं फिक्स नहीं होता। ये सब क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए आप देखिए, एक समाज समझाने वाले थे वो समझा रहे हैं, पाई का वैल्यू दे दिया पाई, ये भी क्या, अगर पाई केवल दे दे तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई का वैल्यू दे दे 22/7, ठीक है ना, 22/7 दे दे तो क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है आपका, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का वैल्यू 22/7 दे दे, ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर केवल पाई का वैल्यू पाई केवल दे दे तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू अभी तक निकला नहीं गया है, बहुत लगभग जो ही इसका गणितज्ञ है, पाई का वैल्यू अभी तक एक्यूरेट निकाल नहीं पाया, इसका सर्च चल ही रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में हमेशा आता है कि 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या होगा वहाँ पे, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना, इसलिए परिमेय संख्या होगी। चलिए 10 तो हो गया इसमें। अब आइए इसमें एक और पढ़ लेते हैं, 10 तक इसमें हो गया, 2 और पढ़ लेते हैं, 2 डिफिनेशन और है आज का। आइए स्थानीय मान देखते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान सबको जानता है, स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी प्लेस, सॉरी हाँ, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। देखिए सीखिए, स्थानीय मान वो होता है जिसका स्थान दिया, कुछ नंबर दिया, कुछ पूछ लगा आपका 2 का स्थानीय मान, लेकिन 2 का वहाँ पर क्वेश्चन में 2 दिया होगा। एक कोई एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा आपको 2 3 5 6 0। अब बोलेगा 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 यही नंबर है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 तो यहाँ पर होगा। लेकिन अब देखिए क्या होता है, हम दहाइए इसको, इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये बचपन से लाते आ रहे हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना, लाते जा रहे हैं। लेकिन ये कौन सा स्थान पर है, दहाई स्थान पर है। दहाई क्या लिखते हैं 10, सैकड़ा को 100, ठीक है ना, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को 1000, ये क्या है 10, दहाई स्थान पर, इसलिए 10 से इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर हुआ।
अब पूछ दे इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 2 तो होगा, गुना किससे होगा 10,000 से, यानी 1 पर 4 जीरो 10,000 हो गया, यानी यहाँ से क्या निकलेगा 20,000 इसका निकल जाएगा, गुना करिएगा तो 20,000 इसका स्थानीय मान निकल जाएगा। क्लियर हुआ। कोई भी नंबर दे दे, यानी अगर इस मान लीजिए 3 दे दिया, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3 तो होगा, लेकिन कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवा नंबर पे तो 1000 से गुना कर दीजिए, इससे क्या हो जाएगा स्थानीय मान आपका कितना हो जाएगा 3000, इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा। समझ में आया। एक बार थम्स अप करिए, लाइक करिए तो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों इसको नोट करते जाइएगा। अब आपको डिफिनेशन जो स्क्रीन पर एक बार दिखेगा उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए और इसमें देखिए 6, 7, 8, 0, 9, 5, 6 दे दे। अब पूछते इसमें 0 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है ना। तो 0 कौन सा नंबर पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें 1000 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कोई भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या देता है 0 देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब पूछ दे यहाँ पे क्या 6 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख से गुना कर दीजिए, 1 पर 5 जीरो, ठीक है, 3 2 5 हो गया, यानी आपका 6 लाख हो गया। यहाँ से क्लियर हुआ, 3 2 5, ठीक है, आपका 6 लाख यहाँ के स्थानीय मान हो गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होगा आपका कौन सा, फेस वैल्यू यानी जातीय मान। देखिए इसमें 2 होता है, एक स्थानीय मान होता है, एक जातीय मान होता है, ठीक है ना। एक जातीय मान यानी फेस वैल्यू, ठीक है ना। फेस वैल्यू जातीय मान में क्या होता है फेस वैल्यू, आई जो नंबर खुद का हो, कोई नंबर पूछ दे जो नंबर दिया हो वो खुद हो वहीं से क्या फेस वैल्यू होगा, ठीक है ना। वो नंबर खुद हो वहीं से क्या होगा फेस वैल्यू होगा। यानी किस नंबर का जातीय मान खुद नंबर ही होता है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाते हैं। दे दे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। अब पूछ दे 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, यानी खुद अपना नंबर ही क्या होता है फेस वैल्यू होता है। 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू पूछे क्या होगा 3 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू पूछे क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है ना। 8 का फेस वैल्यू पूछे क्या होगा 8 ही होगा। जो नंबर खुद क्या